सर आईपी लोकेशन मिल भी गई तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लुक, इतने सारे आईपी एड्रेसेस सर, the IP address is changing every second, sir. 194 countries, 4,460 cities. Sir, it's impossible to trace his IP address. यार कभी आप लोगों ने सोचा है कैसे एक हैकर अपनी बार बार अपनी आइडेंटिटी को छुपाता रहता है? देखो कैसे वो अपनी आईपी लोकेशन को बार बार ट्रेस होने से बचा सकता है, या कैसे वो बचा भी रहा है। देखो आईपी एड्रेस क्या है, एक टाइप से एक बोल सकते हैं कि अगर कोई भी हम ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी सर्फिंग करते हैं वो हमारी लोकेशन को रिवील करता है। देखो एक हैकर आईपी एड्रेस को बार बार इसलिए चेंज करता है ताकि उसे उसकी रियल लोकेशन या उसकी आइडेंटिटी कोई भी ट्रेस ना कर पाए। इसी को आईपी स्पूफिंग भी बोला जाता है, जिसके अंदर हम वीपीएन, प्रॉक्सीज या टॉर जैसे टूल्स का यूज करते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक हैकर अपनी आईपी एड्रेस को बार बार बदलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पैरेट ओएस के अंदर आ चुका हूँ। आप ये कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं, अगर आपको काइनेक्स यूज़ करनी हो, और अगर आपको ब्लैक आर्च यूज़ करनी हो, या फिर आपको पैरेट ओएस यूज़ करनी हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं पैरेट ओएस के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम सूडो परमिशन में आते हैं, सुपर यूज़र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम सूडो परमिशन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। mkdir में कर लेता हूँ और net_1 से एक फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस बताने वाला हूँ ये कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर ली है, तो क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम ls कर लेते हैं। ls के बाद आप देखोगे यहाँ पे tornet_1 की एक फाइल बन गई है। तो हम उस फाइल के अंदर चल लेते हैं tornet। तो हम उस फाइल के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम के अंदर टॉर यूज़ करना पड़ेगा। तो टॉर यूज़ करने के लिए उससे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड देंगे apt install tor। तो देखो जो टॉर मेरे सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये बता रहा है यहाँ पे कि टॉर इज़ ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन। उसके बाद आपको टॉर स्टार्ट करना पड़ेगा ना मेरे सिस्टम के अंदर। तो अब इसके बाद अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का पिप इंस्टॉल कर लेते हैं। उसकी जो कमांड है apt install python 3 पिप। तो देखो पिप भी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फायरफॉक्स में जाएंगे। हमें एक सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अपने फायरफॉक्स में चलते हैं। फायरफॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको मिलेगा नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको मैनुअल, आपका यहाँ पे नो प्रॉक्सी होगा, आपको मैनुअल प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शॉक 5 होस्ट ये सिलेक्ट करना है और पोर्ट आपको ये देनी है जो ये टॉरनेट का पोर्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे शॉक 5 सिलेक्ट करना है और फिर इसको ओके कर देना है। हमारा फायरफॉक्स का काम हो गया है। तो हम चलते हैं और अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर टॉरनेट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसकी जो कमांड है pip install tornet। तो देखो यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है। तो गाइज ये एरर नॉर्मल है, अगर आप अपने लिनक्स को कोई भी वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे होगे तो ये पिप का एरर हमेशा अभी आता ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको वर्चुअल env को अनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए इसकी कमांड है, हम इसको कमांड देते हैं वर्चुअल env। उसके बाद हम फाइल का नाम रख देते हैं tornet_env। तो देखो यहाँ पे ये वर्चुअल env क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सोर्स फाइल में जाके इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो यार वहाँ पे मेरा सिस्टम पूरा क्रैश हो गया था, तो मेरे को वापस से चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ी वापस से। तो कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ पे थे, सोर्स बिन में। तो हम यहाँ पर जहाँ लिखेंगे सोर्स बिन /activate। ठीक है, इससे क्या है, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएटेड हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हमारा यहाँ पे सारा मेन काम चालू होने वाला है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको सिस्टम के अंदर सिस्टम ctl start tor। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने नाम देता हूँ पैरेट, सॉरी मतलब पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड अब सही डाल दिया। तो वापस से क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अगर हम देखते हैं हमारा स्टेटस स्टार्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम वापस से उस कमांड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटस लिख देंगे, बस स्टेटस टॉर, जिससे हमें टॉर का स्टेटस पता लग जाएगा। तो देखो ये एक्टिवेट है। तो अब आपको अपने टूल को यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है टॉरनेट। तो उसके लिए हम यहाँ पे टॉरनेट इंटरवल 1 लिखेंगे। 1 यानी कि एवरी सेकंड हमारी आईपी चेंज होनी चाहिए। इंटरवल 1 फिर -काउंट, इसको हम 0 दे देंगे। ठीक है, इसको हम 0 दे देते हैं, जिससे क्या है आईपी अनलिमिटेड टाइम चेंज होती रहेगी।
तो मैं आपको वापस बताता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है टॉर्नेट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो हमने लिखा है यहाँ पे टॉर्नेट इंटरवल 1 डैश डैश काउंट। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, टॉर्नेट इंटरवल, अरे सॉरी, हमने यहाँ पे अपने उसको स्टेटस को चालू, इन्वायरमेंट को चालू तो कर दिया, बट हमने इसके अंदर टॉर्नेट इंस्टॉल ही नहीं करा पिप के बाद। तो पिप इंस्टॉल टॉर्नेट, देखो यहाँ पे हमारा टॉर्नेट सक्सेसफुली दोबारा से कमांड को मैंने रीरन करा और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम वापस से अपने सिस्टम के अंदर जो हमने कमांड रन करी थी उसको एनेबल करके देख लेते हैं रनिंग में है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब हम अपने टॉर्नेट टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉर्नेट डैश डैश इंटरवल, फिर हम देंगे इसको इंटरवल यानी कि 1, यानी कि एवरी सेकंड हमारी आईपी चेंज होनी चाहिए। फिर हम देंगे काउंट यानी कि 0, अनलिमिटेड टाइम्स हमारी आईपी चेंज होनी चाहिए। तो देखो ये हमारा टूल स्टार्ट हो गया है और हम इसका वेट कर लेते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड। तो देखो हमारी आईपी चेंज हो गई है। इसने हमें नई आईपी दी, फिर इसने हमें नई आईपी दी, फिर इसने हमें नई आईपी दी। तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि हमारी आईपी सच में चेंज हो रही है या नहीं। तो अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम DNS लीक टेस्ट एक वेबसाइट है, उसमें जाके हमारी आईपी एड्रेस को देखते हैं और देखते हैं हमारी क्या शो कर रही है। तो DNSleaktest.com हम इस पे आ गए हैं। तो देखो अभी हमारी आईपी एड्रेस ये शो कर रहा है और हमारा लोकेशन यहाँ पे नीदरलैंड शो कर रही है। मैंने आपको क्या बोला है कि एवरी सेकंड आपकी आईपी चेंज होती रहेगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो एक बार मैं एक्सटेंडेड टेस्ट पे चले जाता हूँ, फिर ये बताएगा। बट क्या है, ये एक्सटेंडेड टेस्ट थोड़ा सा बहुत स्लो काम करता है ये, तो मैं इसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो ये देखो हमारा दिखा रहा है फिर से हमारी आईपी चेंज हो गई। ये क्या है, थोड़ा सा स्लो काम करता है बट ये वर्क करता है। तो वापस से में DNS लीक टेस्ट पे जाते हैं। ये देखो हमने जैसे रिफ्रेश करा हमारी आईपी एड्रेस और लोकेशन फिर से चेंज। तो अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे हमारी आईपी एड्रेस और लोकेशन फिर से चेंज हो जाएगी। तो हम स्टैंडर्ड टेस्ट पे चले जाते हैं। तो हम फिर एक बार जाकर अपनी आईपी एड्रेस को चेंज रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से देखते हैं हमारी आईपी एड्रेस और लोकेशन क्या शो करता है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी तो ये रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करती है। बट क्या है, हमारी आईपी चेंज हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे हमारी आईपी जितनी सारी हमारी असाइन हुई है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।